सो हेलो साथियों, यदि आप भी 9वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 24 फरवरी 2023 को साइंस और मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 24 फरवरी 2023 को जो साइंस का पेपर होने वाला है, उसमें पूछे जाएंगे 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से केवल आप सभी को 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो आइए बारी बारी से तमाम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। और हाँ, मैथ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। जो भी छात्र छात्राएँ उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से आप जाकर मैथ का 1 से लेकर 100 तक का तमाम क्वेश्चनों का आंसर की वाला वीडियो देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि SI मात्रक में कितने आधारी राशि होती हैं। याद रखिएगा, SI मात्रक में 7 आधारी राशि होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। देखिए, सदिश राशि पूछा गया ना, तो 4 राइट आंसर होगा। अदिश पूछता तो समय त्वरण दूरी हो जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद में है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। तो इस गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु ए त्वरण उत्पन्न करती है तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो एक फार्मूला आता है कि A बराबर F इंटू एम होता है और इस प्रकार का ऑप्शन डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि संवेग यानी मेजरमेंट का SI मात्रक क्या होता है। तो आप सभी बता दें कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। kg मीटर प्रति सेकेंड होगा, जो कि मेजरमेंट मोमेंटम यानी संवेग का SI मात्रक होता है। उसके बाद में कहता है कि बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, बल के लिए कौन सा सही होगा। तो बल के लिए यही नहीं सही होगा कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि बल में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। उसके बाद में कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की सही इकाई क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, न्यूटन मीटर पर केजी। उसके बाद में कहता है कि प्रमोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। आप सभी को बता दें कि आवृत्ति का जो SI मात्रक होता है दोस्तों, वो HZ का होता है, जिसे हम लोग हर्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हर्ट्ज कहते हैं। और ध्वनि की तीव्रता की माप भी हर्ट्ज मीटर के द्वारा की जाती है। और इसका माप, ध्वनि की माप किसके द्वारा की जाती है। तो डेसीबेल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? डेसीबेल। ये भी आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगला सवाल कहता है कि दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गतों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। उसके बाद में कहता है कि किसी द्रव्य के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मापक बेलन। उसके बाद में कहता है किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। देखिए, किसी वस्तु के लिए जड़त्व की माप की जाएगी तो वो किसके द्वारा की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, द्रव्यमान के द्वारा यानी मास के द्वारा। उसके बाद में कहता है कि वस्तु का घनत्व बराबर होता है। देखिए, वस्तु के घनत्व बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी द्रव्यमान गुने आयतन होता है, यानी मास इंटू वॉल्यूम होता है। उसके बाद में कहता है कि ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी तो जानते ही होंगे कि ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है, जिसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल जल्दी से देख लीजिए, क्वेश्चन 15 को। क्वेश्चन 15 कहता है कि सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 100 भागों में विभक्त होता है। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पेपर में बहुत ही कम समय बच गए हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि तमाम छात्र छात्राएँ एग्जाम से पहले ही एग्जाम पेपर का वीडियो देख सकें और वो भी जाकर एग्जाम पेपर में घर दौड़ा सके। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9th कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। देखिए, अगला सवाल कहता है कि 20,000 HZ यानी 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंग को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 20,000 से ऊपर आवृत्ति वाला जो तरंग होता है उसे हम लोग पराश्रव तरंग कहते हैं, है ना जी। और इससे यदि कम पूछा जाएगा तो उसे श्रव तरंग कहेंगे। याद रहे, श्रव तरंग और पराश्रव तरंग से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे।
अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है? तो वह होता है आवेग और गति का। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? यहाँ पे हमें बताना होगा कि कौन सा अदिश राशि है। पिछले वाले क्वेश्चन में सदिश राशि पूछा गया था, तो यदि सदिश पूछा जाता तो वेग होता, त्वरण होता, बल होता, लेकिन अदिश पूछा गया है तो राइट आंसर जाएगा घनत्व के साथ। उसके बाद में यहाँ पे अगला सवाल को देख लीजिए दोस्तों। अगला जो सवाल है उसके बाद में अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? देखिए कोणीय वेग का मात्रक की यदि बात किया जाएगा तो रेडियन पर सेकेंड होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आइए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका समवेग कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यदि किसी गतिशील पिंड का यदि वेग आधा कर दीजिएगा ना तो उसका समवेग जो है वो 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि यदि एम द्रव्यमान वस्तु का वेग भी है तो समवेग क्या हो जाएगा? तो आपकी पाठ्य पुस्तक फिजिक्स में एक फार्मूला है 1/2 mv², जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 1/2 mv²। उसके बाद में कहता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। देखिए आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो पानी के लिए भी लागू होता है और हवा के लिए भी होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हवा और पानी दोनों के लिए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन 23 का सही जवाब ऊर्जा के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखिए। क्वेश्चन 24 में क्या कहता है कि एक वस्तु की द्रव में तैरती है यदि उसका उत्प्लावक बल, तो देखिए एक वस्तु कोई किसी भी द्रव में तैरेगी ना तो उसके भार से वो कम होगा, जाहिर सी बात है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इसके बाद में कहता है कि शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है। देखिए शुद्ध पानी का जो घनत्व होता है ना जी वो कितना होता है? तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर बी होगा, क्योंकि उसका जो घनत्व है 3.9 इसके रेशियो में होता है, तो लगभग में हम कह सकते हैं कि इसका जो घनत्व होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। इसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो यहाँ पे H2O इसका आणविक सूत्र होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 क्या कहता है कि गैसों का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा गैसों का द्रव के रूप में परिवर्तन हो जाना, इसी को उदरोपातन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उदरोपातन कहते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दी गई है कि वह प्रक्रिया जिसमें ईंधन की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाती है? तो विसरण प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व है? यदि तत्व पूछा जाएगा तो जस्ता आपका धातु, ये भी तत्व है, पीतल भी तत्व है, चूंकि मिश्र धातु है। और संगमरमर को देखिएगा ना जी, तो संगमरमर क्या होता है कि CaCO3 होता है, ये भी आपका तत्व नहीं है। केवल हमें एक तत्व देखना है ना, तो जस्ता होगा। जस्ता को हम लोग क्या कहते हैं? Zn कहते हैं, और इसी को जिंक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके 9th कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन को भी देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का उबलना होगा, कोयला का जलना, वाष्प का संघनन, लोहे का पिघलना। देखिए लोहे का पिघलना, वाष्प का संघनन, जल का उबलना, ये सभी के सभी भौतिक परिवर्तन है। यहीं पे देखिएगा ना कि कोयला का जलना क्या है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि खड़िया क्या है? देखिए खड़िया एक प्रकार का यौगिक होता है, मिश्रण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? इसी को हम लोग CaCO3 कहते हैं, इसी को हम लोग खड़िया कहते हैं, और इसी को हम लोग संगमरमर भी कहते हैं, जिसका आणविक शुद्ध CaCO3 होता है, और यह एक प्रकार का मिश्रण होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर कहता है किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? अभी हम बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये आपका हीलियम में नहीं होता है। बाकी ये प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम ये सब में होता है, लेकिन यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, आपका हीलियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है? देखिए अक्रिय गैस जो होता है ना उसमें आपका होता है हीलियम, रेडान, जेडान, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सब होता है। ऑक्सीजन, आर्गन, क्लोरीन आपका नहीं होगा, राइट आंसर ब्रोमीन के साथ चला जाएगा। और ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होता है। फिर कहता है कि मान तापक, ये तो शुद्ध क्वेश्चन देख ही नहीं रहा है। फिर अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि तांबा का लैटिन नेम क्या होता है? तांबा, देखिए तांबा पूछा गया है, कोलेनियम होगा, नेट्रियम होगा, फेरम होगा, या फिर क्यूपरम होगा। देखिए अब यहाँ भी पूछा गया फेरम, तो फेरम किसका होता है जी? तो आपका Fe का होता है।
नाइट्रियम किसका होता है, तो ये Na यानी सोडियम का होता है। क्यूप्रम किसका होता है, तो यही आपका कॉपर का होता है जिसे तांबा कहते हैं। तो यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या होगा, क्यूप्रम हो जाएगा। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल का सूत्र है, अभी अभी बताया है जल को हम लोग क्या कहते हैं, H2O कहते हैं। H2O को ही हम लोग जल कहते हैं और इसका अनुसूत्र क्या होगा, तो H2O हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि गैसों में कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। देखिए अम्ल वर्षा के लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है वो SO2 होता है और SO2 को ही हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए एग्ज़ाम से पहले ही एग्ज़ाम पेपर का वीडियो ला दिए हैं ताकि आप ही जाकर एग्ज़ाम पेपर में गर्दा उड़ा सके। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।